पंचवटी भगवान गए, कुटिया बना के राम जी अपने हाथ से रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा चली आई, रावण की बहन है सूर्पणखा। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े। सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। नकली रूप बनाकर सुंदर गई राम जी के पास, दूर से देखी और पास जाकर बोली, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री, हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने मिलाया है, क्यों शादी कर ले। आगे कहती है 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं काम चला लूंगी। मन माना कछु तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान मन में सोचे, जो अपने लिए स्वयं घर से निकल के दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, ये तो अपना परिचय स्वयं दे रही है। और कहती हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे ढेर सुंदर मिली तो भाग जाई, हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के चली जाएगी। भगवान ने कहा भी प्रैक्टिकल करो। बोले हमको क्या देखी हो, अहै कुंवार मोर लगो, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उधर जाओ। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, राम जी को छोड़ के उधर चली गई। राम जी बोले ठीक बोल रही थी। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान गए, जाकर बोली शादी करूंगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले जो तुमको भेजे हैं हम उनका दास हैं। तो बोली वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं। मेरे साथ करोगी दासी बनोगी, उधर करोगी रानी बनोगी, चॉइसेस इज योर्स, बताओ क्या बनना है। हाँ, हाँ। दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो बोले जाओ उधर जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा आई। लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करे हो। बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की दौड़ी सीता मैया की ओर। मां को भयभीत देख राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई क्या? हाँ काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों काटो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु, ताके कर रावण मनो चुनौते। नाक और कान दोनों कटवाया। क्यों कटवाया? भगवान बोले केवल बोलती है, सुनती नहीं है। भगवान के पास जाकर कितना बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, हम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाहि, ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कट तुम ही निहारी। इतना बोली एक सांस में। भगवान बोले केवल बोलती है, सुनने का काम ही नहीं है इसके पास। जब सुनना नहीं तो टोपी अस कान लेके क्यों घूम रही है? काटो कान इसका। नाक क्यों कटवाया? कह रही थी मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता का असली केंद्र नाक है साहब। चेहरा कितनों गोर हुआ और नाक का डिजाइन यदि बिगड़ा तो सुंदरता गई। देखिए नाक तनिको टेढ़ भई, मोटी भई, चिपटी भई, सुंदरता गई। आज भी कोई कहता है लड़की को देख, बिटिया को देख कर आवे विवाह के लिए तो घर वाले पूछते बताओ कन्या का नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा जाता है? नाक का डिजाइन ठीक है कि नहीं है? भगवान नाक क्यों कटवाए? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काटे, काट के फेंके नहीं, उठा के उसके हाथ पे सजा दिए। बोले मिला लो, 2 कान 1 ठे नाक, बराबर है ना? लिखा है, उसके हाथ पर रख दिया।
हाथ पे रखकर कहा, जाकर रावण से कहना कि चुनौती भेजा है लक्ष्मण ने रावण को। एक गई रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए सेना लेके, भगवान ने ऐसी माया रची, आपस में लड़ी के दोनों मर गए। खरदूषण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि खर को दूषण मारेगा, दूषण को खर मारेगा, हम दोनों भाई एक दूसरे का वध करेंगे। क्यों? हम भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे? एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम अमर हो गए। भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण में राम देखने लगा, दूषण खर में राम देखने लगा। आपस में बाण चला के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब शूर्पणखा गई रावण के पास, जाके लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला, प्रवचन बाद में सुनाना। नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली, दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटी। रावण बोला, मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली, गई थी, फिर वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। चले गए मतलब मर गए। खरदूषण मर गए। रावण कांप गया हो। शूर्पणखा को भिजवाया आईसीयू में प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, उपचार हेतु भेजा। कमरे में जाकर द्वार बंद करके एकांत में रावण चिंतन करने लगा। अब दर्शन करिए। रावण सोचता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था, बराबर बल था। भगवान को छोड़कर कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है रावण, अब भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले लिए हैं, मुझको भी मुक्त होना है। एक काम करूं, उठाऊं माला, शुरू करूं भजन। लगा भगवान का नाम जपने। अभी आधा जपा था तब तक माला गिर गई। फिर कहता है, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र देहा। मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन करने वाला हो ही नहीं पाएगा। तामसी व्यक्ति का भजन में मन ही नहीं लगता है। नींद आ जाएगी, उबासी आएगी, लगेगा कोई मानो मार रहा हो पीछे, भागो यहां से जल्दी है। रावण सोचा, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए हैं। जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने निर्णय किया कि युद्ध करूंगा, भगवान से युद्ध करूंगा, अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा। राम जी भले ना करे, मैं करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यहां समझिएगा, ऐसा नहीं था कि रावण नहीं जानता था भगवान राम के बारे में। युद्ध में एक भी बाण रावण ने राम जी को निशाना करके नहीं छोड़ा, इधर उधर फेंकता रहा, इधर उधर। क्यों? जानता है हमारा कोई बाण लगेगा ही नहीं राम जी, इधर उधर मारता रहा। नाटक। चला मारीच के पास, इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए हैं। भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है और मैं उसको बिना कारण के मार नहीं सकता हूं। तो मैं चाहता हूं रावण ऐसा कुछ अपराध करे कि मुझे उसको मारने का कारण मिले। भगवान ये भी जानते हैं कि रावण की औकात नहीं है सीता मैया को लंका ले जाने की। सीता मैया को नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा, सीता, तुम पावक महू करहू निवासा। कब तक? जौ लगी करऊं निशाचर नाश। जब तक धरती से मैं निशाचरों का अंत नहीं कर लेता तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए।
अब यहां दर्शन करिए, मां ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कराया और भगवान के पास सीता मैया ने एक प्रतिबिंब अपना छोड़ दिया, फोटो। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया है। रावण सीता मैया का फोटो उठा के लंका ले गया था। रावण की औकात नहीं मेरी मां को ले जाए। उसकी क्या औकात है वो? आप कल्पना करिए, ये शिव धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसको मां ने बाएं हाथ से उठा लिया था। सीता मैया जिस धनुष को उठाई थी, रावण उस धनुष को छू भी नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या उठाएगा हो है? इसलिए रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, मां का प्रतिबिंब लेकर गया है लंका। उसको मालूम नहीं, उसको क्या किसी को नहीं मालूम। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली सीता जी हैं, उनको भी नहीं मालूम। रावण को कैसे मालूम होगा? लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। कोई परीक्षा नहीं थी वो। असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। आज लंका से जो सीता जी आई हैं वो नकली सीता जी हैं। राम जी को अयोध्या जाकर राज्याभिषेक कराना है। क्या प्रभु नकली सीता जी के साथ अभिषेक करेंगे? अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर बुलाने के लिए भगवान ने ये झूठी अग्नि परीक्षण की रचना रची, जिसमें प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई। किसी को ये रहस्य पता नहीं चल पाया। मानस में सब लिखा है। इसलिए भगवान पर दोष मत लगाइएगा कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली मां की। सीता मैया अपना प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखितः सीता तैसे रूपशील सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर रावण गया मारीच के पास। मामा मारीच को जाके रावण ने प्रणाम करके कहा, मामा, ऐ मामा। मारीच बोला, इतने प्रेम से तो आज तक कभी बात किया नहीं है। और याद रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे ना, सावधान हो जाइए। क्यों? घात करने के लिए आया है। ये सूत्र कहता है, नवन नीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उरग। नीच व्यक्ति यदि झुकने लगे तो घात करने के लिए झुक रहा है। सावधान। मारिच सावधान हो गया। बोला, क्या बात है दशानन? बोला, चलिए सोने का हिरण बनिए नकली, सीता का हरण करना है राम की पत्नी का। बोले, कौन राम? उनका भाई लक्ष्मण है। हाँ, क्या हुआ? मारीच बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसी राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को समाप्त कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो। रावण, राम मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है। शरण में जाओ, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, बोल लिए, पूरा हुआ ना भाषण? प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। चलते हो कि नहीं चलते हो, इतना हाँ ना में उत्तर दो। मारीच बोला, हिरण बन के जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं भी मार दूंगा। एक बार केवल ना बोलो बस, मैं भी मार दूंगा तुमको। मारीच देखा, आज तो दोनों ओर से मरना है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। मारीच ने दोनों प्रकार से जब अपनी मृत्यु का दर्शन किया तो मन में निर्णय किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा मरते के समय। मारीच चला सोने का मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर गया। क्यों गया? सीता जी का हरण कराने। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन समझते हैं? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14। राम जी मुस्कुराए, क्यों? सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, यदि वो हिरण सोने का न दिखता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? ये माया क्या है? ये सोना ही माया है। इसी माया में सबको भर माया है। इस माया के आगे बेटा बाप को नहीं पूछ रहा, भाई भाई को नहीं पूछ रहा, सेवक स्वामी को नहीं देख रहा। इस माया के आगे, इस माया ने सबको फंसाया है साहब। सोना होना चाहिए, लेकिन सोना इतना भी नहीं होना चाहिए कि जीवन से रात का सोना समाप्त हो जाए। साधक कहता है माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। इसलिए राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 मां ने चर्म मांगा, भगवान चले धनुष पर बाण चढ़ाकर। बहुत दूर गए भगवान, बहुत दूर, बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच जोर से बोला हां लक्ष्मण, और धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। इधर पंचवटी में हां लक्ष्मण की आवाज सुनाई पड़ी। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से कि आपके भैया आपको बुला रहे हैं, लगता है किसी संकट में है। लक्ष्मण जी बोले मेरे भैया के ऊपर संकट नहीं आ सकता मां। यहां मां ने कुछ कठोर कह दिया।
क्या कह दिया अब सीता जी जाने, लक्ष्मण जी जाने। इसमें न पढ़ना चाहिए क्या कहा होगा। कुछ कठोर कहा माँ ने। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची और कहा माँ इसको आप पार न करिएगा। लक्ष्मण भैया गए, रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी माँ का हरण करके ले गया। लेकिन आपको बतावे, जैसे कहा जाता है कि रावण घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था हो। ये तो माया की सीता जी है, जाने के लिए ही है, नकली सीता जी है। रावण को नहीं पता कि नकली है। रावण सीता जी को मां मानता है, जगदम्बा मानता है। रावण नहीं, उसका पूरा खानदान जगदम्बा मांगता है, पूरा परिवार। कुंभकर्ण को जब युद्ध के समय रावण ने जगाया बीच निद्रा में से, कुंभकर्ण जगा और जब रावण ने पूरा वृत्तांत सुनाया, कुंभकर्ण बोला मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है तुझे पता है? जगदम्बा हरियाणे से सठ चाहसी कल्याण, सठ तूने जगदम्बा का हरण किया है। ये किसने कहा? कुंभकर्ण ने। जानता है कि सीता जी जगदम्बा है, रावण भी जानता है। और यहां दर्शन करिए, ऊपर से तो नाटक करता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, ले जाऊंगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मन में, भीतर मन में वो सीता जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करता है। मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन रावण चरण स्पर्श करता है मेरी मां का। कहता है आप जगदम्बा हैं, मैं रावण चाहूं इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त करा सकता हूं। लेकिन मां मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले कैसे मुक्त होंगे? जो लंका में बैठे हैं उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां ला जाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं चलेंगी वहां, तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको चलना पड़ेगा। लेकर गया पुष्पक विमान में। मार्ग में जटायु जी ने देखा, जटायु जी के साथ घोर युद्ध हुआ रावण का। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है? काटत पंख पड़ा धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत कर। श्री जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया जब राम जी के पास पहुंचे, भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा, राम जी नाटक करने लगे। यहां लिखा है गोस्वामी जी ने कि रघुपति अनुज ही आवत देखी तो बाहिज चिंता, बाहिज चिंता माने बाहरी चिंता, नाटक। बोले लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है अब आश्रम में वैदेही नहीं है, जानकी नहीं है। आए और मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान बहुत रोए हैं। कामी व्यक्ति की तरह भगवान विलाप करने लगे हैं। पत्तों से, लताओं से, पुष्पों से, पशुओं से, पक्षियों से, हिरणों से, हिरणियों से रघुनाथ जी पूछते हैं कि आप में से किसी ने मेरी मृग नयनी जानकी को देखा है? भगवान ऐसे विलाप करने लगे, पूरा चराचर दुखी हो गया। तब तक अचानक रघुनाथ जी के कान में आवाज पड़ी, राम राम। सुनाई पड़ा। किसकी आवाज थी? श्री जटायु जी की आवाज थी। भगवान सुने गए, जटायु जी को देखा और भगवान ने तुरंत जटायु जी को उठाकर अपने गोद में रख लिया हो। जैसे भगवान ने जटायु जी को अपने गोद में रखा है और उनके सिर पे अपने हाथ को फेरा, जटायु जी की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भय सब पी।
भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान ने जैसे सिर पे हाथ रखा, कृपा हस्त को भगवान ने फेरा, जटायु जी की पीड़ा समाप्त हो गई। राम जी बोले, तात आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही। मेरी इस गति का जिम्मेदार रावण है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। मैंने अपनी ओर से बचाने का बहुत प्रयास किया प्रभु, मैं बचा नहीं पाया। आपको केवल सूचना देने के लिए मैंने प्राण रखा था, अब मुझे विदा करिए नाथ। राम जी बोले, तात मोरे जान तात कछु दिन जीजिए। भगवान अन्य ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जटायु जी से भगवान ने कहा कि कुछ दिन और जी जाइए। एक महापुरुष तो कह रहे थे कि राम जी ने कहा कि मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास आपका पुत्र नहीं है, आप जी जाइए, मैं आपको ले चलूंगा अयोध्या के सिंहासन पर, आपका अभिषेक कर दूंगा, आप पिता की तरह अयोध्या का संचालन करिएगा, मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा। तात कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी बोले, राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ जी, मैंने सुना कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण छोड़ूंगा? जटायु जी के श्रीमुख वचन सुनने के बाद मेरे भगवान जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम भगवान के नेत्र सजल हो गए। ते गति पाई। बोले, तात परहित बस जिन के मान माही, परहित बस जिन के मान माही, तिनकाहु जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनकाहु जग दुर्लभ कछु नाहि, तन तजि तात जाहु माम धामा, तन तजि तात जाहु माम धामा, देहु का तुम पूरन कामा, देहु का तुम पूरन कामा, देहु का तुम पूरन कामा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले, तात अब यहां दर्शन करिए। एक सिद्धांत राम जी ने कहा, जिस मनुष्य के मन में परहित बस जाए उस जीव के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मन में बस जाए, करे ना करे बात की बात है, मन में हो जाए, क्या हो जाए? परहित का भाव आ जाए। आपने परहित में प्राण की चिंता नहीं की, मैं आपको अपने लोक विदा कर रहा हूं, लेकिन एक प्रार्थना है जटायु जी से। राम जी ने कहा, मार्ग में देवलोक पड़ेगा जहां मेरे पूज्य पिताजी हैं। पिताजी यदि मेरे मिले तो सीता के हरण की बात न कहिएगा, उनको कष्ट होगा। मैं वचन देता हूं, जाओ मैं राम, यदि मैं राम हूं तो वचन देता हूं आपको, जिस दशानन ने सीता का हरण किया है वो पूरे परिवार के साथ देवलोक पहुंचेगा और वो जाके अपने मुख से पिताश्री से कहेगा, आप मत कहिएगा तात। जटायु जी ने यहां भगवान की स्तुति की और अविरल भक्ति की याचना की।
भगवान ने जटायु जी को भक्ति प्रदान की। जटायु जी प्राण का त्याग किए और उसके बाद राम जी ने जो सौभाग्य अपने बाबूजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को दिया। क्या? तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी की अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में राम जी ने कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और चलते चलते भगवान अब शबरी मैया के आश्रम में आए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना, अद्भुत है वो माई है। शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले शाम को खिड़की से बाहर देखा, बहुत सारे पशु लाके बांधे गए थे। अपनी सखी से पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे तो इनका भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से कौन सा मेरा मंगल होगा। रात को घर छोड़ के भाग गई, लेकिन भागी बाद में घर से बाहर निकली और सबसे पहले जो पशु बांधे गए थे, उन पशुओं का बंधन खोला शबरी मैया ने। शबरी मैया ने बंधन खोला तो पशु रोने लगे। पशु कहते हैं, शबरी हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आज आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। शबरी मैया गई मतंग ऋषि के पास, जाकर लगी सेवा करने। मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम तुमको दर्शन देने चलकर के आश्रम में आएंगे, प्रतीक्षा करना। उस दिन से शबरी मैया अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर
रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबरिया। राम राम रटते बिछड़े उमरिया। राम राम रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। और पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? लो दास की खबरिया। राम राम रटते रटते बिछड़े उमरिया। राम राम रटते रटते बिछड़े उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? कार्तिकी चपरिया। राम राम रटते रटते बिछड़े उमरिया। राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम